नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी बहुत ही शानदार और मनोरंजन से भरपूर तथा शिक्षाप्रद कहानी है, चतुर पंडित। शुरू करते हैं कहानी। एक दिन एक राजा के दरबार में एक पंडित आया। उसने राजा से नौकरी देने की प्रार्थना की। राजा ने उससे पूछा, तुम रोजाना के कितने रुपए लोगे? उस पंडित ने उत्तर दिया, पूरे 100 रुपए रोज। राजा ने कहा, जानते हो, इतने रुपए हमारे यहाँ दीवान जी को भी नहीं मिलते। पंडित ने अपना सिर झुका लिया। फिर उसने सोचकर कहा, राजन, मैं तो 100 रुपए ही लूंगा, इससे कम नहीं। राजा के दीवान ने पंडित को देखा। गोरा रंग, दुर्बल शरीर, मैले वस्त्र और उसके सिर पर ऊटपटांग ढंग से पगड़ी बंधी हुई थी। उसकी ये दशा उसकी दीनता का बखान कर रही थी। फिर भी दीवान को न जाने क्या सूझी कि उसने राजा से कहा, महाराज, इस पंडित को 100 रुपए रोज में रख लीजिए। ये ब्राह्मण है तो दरिद्र, पर जब ये 100 रुपए रोज से कम पर मान ही नहीं रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। राजा को आश्चर्य हुआ। पूरे दरबारी भी उसे और आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचकर कहा, दीवान जी, क्या ये अन्याय नहीं होगा कि हमारे पुराने दरबारी भी रोजाना इतना रुपया नहीं पाते हैं? और दीवान ने फिर कहा, महाराज, इस पंडित का अपने बात पर अड़े रहना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे रख लीजिए। राजा ने दीवान की बात मान ली। उसे उस दिन के 100 रुपए दे दिए गए। पंडित अपने घर आया। उसने अपनी बेटी और पत्नी के सामने रुपए रख दिए। पत्नी की आंखें फटी रह गई। वह पूछ बैठी, इतने रुपए कहां से लाए? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी बेटी रमा की बात पर अड़ा रहा। राजा को साफ साफ कह दिया कि हर रोज 100 रुपए लूंगा। आखिर दीवान की सिफारिश पर उसने मेरी बात मान ली। अब हर रोज मुझे 100 रुपए मिलेंगे। अब हमारी दरिद्रता खत्म हो गई। पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने कहा, फिर तो जरूर कभी संकट आएगा। इतने सारे रुपए यूं ही तो कोई नहीं देता। अब उनकी बेटी रमा ने कहा, मां, देने वाला तो भगवान है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पंडित ने कहा, मेरी बेटी ठीक कहती है। अरे, आज तक मैंने इसकी बात नहीं मानी, तभी तो दुख पा रहा हूं। रमा ने अपने पिता की अभिमान भरी आकृति की ओर देखा और फिर कहा, पिताजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विद्वान हैं, सिर्फ आप लौकिक व्यवहार नहीं जानते हैं। आपको ये तो पता ही है कि भाग्य और पुरुषार्थ का जोड़ा है, तभी चलता जीवन घोड़ा है। पिता मुस्कुराया। समय गुजरता गया। पंडित रोजाना 100 रुपए लाता। रमा ने पहले तो जीवन की जरूरतों को पूरा किया, फिर उन रुपयों को परोपकार के कार्यों में लगाने लगी। वह गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करती। उसने एक पाठशाला खुलवा दी। वह उन रुपयों से हर एक जरूरतमंद की सहायता करती। उधर राजा के दूसरे दरबारी पंडित से जलने लगे। वे सदा सोचते रहते कि दीवान की मूर्खता के कारण ये पोंगा पंडित रोज 100 रुपए ले जाता है। आखिर एक दिन 100 रुपए लेने वाले पंडित की परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, राजन, मैं राजा विक्रम सिंह का दूत हूं। हमारे राजा ने कहलवाया है कि हमारी 2 बातों का उत्तर दो।
यदि वे उत्तर सही होंगे तो वे अपना आधा राज्य आपको दे देंगे, नहीं तो आपका आधा राज्य ले लेंगे। यदि आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आप पर आक्रमण कर देंगे। दूत की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यदि वह दूत की बात नहीं मानेगा तो व्यर्थ में रक्तपात होगा। अतः राजा ने कहा, आप अपनी बातें बताइए। दूत ने ताली बजाई। 4 नौकर एक पालकी लेकर आए। उस पालकी में कुछ चीजें ढकी हुई रखी थी। दूत ने पास जाकर आवरण यानी पर्दे को हटाया। 3 संगमरमर की परियां थी, बहुत ही अनुपम और आकर्षक, एकदम एक जैसी, कोई अंतर नहीं। दूत ने उनकी ओर संकेत करके कहा, महाराज, ये 3 परियां हैं, इन तीनों में अंतर बताइए। दरबार के सारे लोग उन्हें देखने लगे, पर उनकी समझ में ये नहीं आया कि इनमें अंतर क्या है। तीनों बिल्कुल एक सी लग रही थी। दरबार में से कोई भी व्यक्ति उनमें अंतर नहीं बता सका। अचानक दीवान को पंडित का ध्यान आया। उन्होंने उसे बुलाया। सारे दरबारी भी प्रसन्न होकर बोले, हाँ हाँ महाराज, उस 100 रुपए लेने वाले पंडित को बुलाइए। वे सब सोचने लगे कि आज पंडित का खेल खत्म ही समझो। पंडित आया। राजा ने उसको प्रश्न बताया। पंडित ने उन परियों को देखा। उनको उसने बड़े गौर से देखा। इधर रोजाना पढ़ने, विचारने और मनन करने से पंडित की बुद्धि तेज हो गई थी। पंडित ने अत्यंत ही बारीकी से उन परियों की मूर्तियों को देखा। उसने सोचा कि इन मूर्तियों में तो कोई अंतर नहीं है। अब यदि अंतर होगा तो कोई गुप्त होगा। ऐसा सोचकर उसने राजा से कहा, महाराज, आप इन परियों को मंत्रणा कक्ष में भिजवा दें। मैं इनकी अकेले में जांच पड़ताल करना चाहता हूं। इस बीच में मैं एक बार घर जाकर आता हूं। राजा ने पंडित की बात मान ली। पंडित सीधा अपने घर गया। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई, उससे सलाह मशविरा किया। रमा ने सोचकर कहा, पिताजी, आपका सोचना ठीक है। आप उनके मुंह और कान में बटी हुई रस्सी डालें, उससे ही आप जान पाएंगे कि क्या अंतर है। पंडित घर से सीधा मंत्रणा कक्ष में आया। उसने रस्सी को एक मूर्ति के कान में डाला। रस्सी दूसरे कान में निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डालने पर वह मुंह में से निकल कर आई। तीसरी मूर्ति की रस्सी उसके पेट में चली गई। पंडित ने परियों की मूर्तियों को दरबार में भिजवा दिया। वह स्वयं दोबारा अपनी बेटी रमा के पास घर आया, उससे बातचीत की और इसके बाद दरबार में चला गया। उसने अपने राजा को सिर झुकाकर कहा, महाराज, इन मूर्तियों में बाहर से तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, पर इनके भीतर बड़ा अंतर है। पहली परी की मूर्ति के कानों के छेद आर पार हैं। इसका मतलब है कि ये परी एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी परी की मूर्ति के कान और मुंह में संबंध है। इसका अर्थ है कि ये परी एक कान से सुनती है और उस सुनी हुई बात को मुंह से निकाल देती है। तीसरी परी के कान और पेट में संबंध है, अर्थात ये परी कान से सुनी हुई बात को पेट में पी जाती है और किसी को जाहिर नहीं करती। दूसरे राजा के दूत ने पंडित द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर उसके पक्ष में हां कर दी। अब राजा पंडित पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पंडित से पूछा, पंडित जी, आप ये बताएं कि आप इस बीच 2 बार घर क्यों गए थे? पंडित ने कहा, महाराज, इस मामले में मैंने
घर जाकर अपनी बेटी रमा से सलाह ली थी। वह बहुत चतुर है। राजा ने पंडित की बेटी रमा को राज दरबार में बुलाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, कोई आज्ञा करो बेटी। रमा ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। महाराज, जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती। महाराज ने अपने राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का रमा को वचन दिया और रमा को ही इसकी व्यवस्था सौंप दी। पंडित अब राज पंडित के पद पर नियुक्त होकर सुख से अपना जीवन यापन करने लगे। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, मनोरंजन के साथ साथ, कि बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन समस्या भी हल हो सकती है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को चलते चलते लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।